टेल मी व्हाट आर टाइप्स ऑफ डिप्रेशन एंड कौन से स्टेज पे हमें साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है? सी डिप्रेशन मल्टीपल टाइप्स के कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कॉज. तो एक्सटर्नल कॉज या इंटरनल कॉज, एक्सोजीनस डिप्रेशन या एंडोजीनस डिप्रेशन. एक्सटर्नल कॉज मतलब कोई इवेंट हुआ है, किसी ने कुछ समथिंग हैपेंड आउटसाइड ऑफ योर बॉडी जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन आया. ओके. एक होता है एंडोजीनस डिप्रेशन, इंटरनल हार्मोनल चेंजेस, इंटरनल न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस. कोई वायरल इन्फेक्शन के बाद थायराइड, मल्टीपल हार्मोनल PCOS, ब्रेन इंजरी, पोस्ट सर्जरी, मल्टीपल चीज़ें इंटरनल जो चेंजेस लाते हैं. उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. राइट. बाहर सब कुछ अच्छा चल रहा है, बाहर सब कुछ बढ़िया है, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो एंडोजीनस डिप्रेशन. फिर अगर देखा जाए तो एक है सीजनल डिप्रेशन, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं. सीजनल डिप्रेशन में कुछ लोगों को मॉनसून्स में होता है. इंडिया में मॉनसून्स ग्लूमी होते हैं एज कम्पेयर टू विंटर्स. वेस्ट में विंटर्स में ज़्यादा होते हैं क्योंकि विंटर्स बहुत ही हार्श होते हैं. सो सीजन कैसे मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करेगा? सीजन करता है. सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग. वी इंडियंस आर यूज्ड टू 12 आवर्स ऑफ सनलाइट. सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक यहाँ पे धूप रहती है. एटलीस्ट जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे तो रहती है. राइट. 12 नहीं तो 11 घंटे 10 घंटे तो रहती है. ऐसे में अगर सडनली पूरा दिन बादल छाए हुए हैं, हफ्तों तक बादल छाए हुए हैं, तो मेरा दिमाग में कुछ केमिकल्स बनना कम हो जाता है. उस टाइम पे मुझे सडनली पता नहीं क्यों बहुत लो, बहुत अजीब, बहुत डार्क, ग्लूमी लगता है. फिर एक होता है कि सन डाउनिंग. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शाम के टाइम पे जैसे ही सन डाउन हो रहा होता है उस टाइम पे बहुत लो फील करते हैं. ओके. एक होता है देन एंडोजीनस डिप्रेशन में एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है. पोस्टमार्टम डिप्रेशन मतलब फीमेल्स में डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के दौरान, प्री एंड पोस्ट डिलीवरी, प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन हो सकता है. देन देयर आर मल्टीपल टाइप्स एसोसिएटेड विथ मल्टीपल थिंग्स, जैसे डिप्रेशन विथ एंजाइटी सिम्टम्स, डिप्रेशन सब्सटेंस इंड्यूस, कोई नशा कर रहा है उसकी वजह से होने वाला डिप्रेशन. देन सेपरेशन, ग्रीफ की वजह से होने वाला डिप्रेशन, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स की वजह से मल्टीपल डिप्रेशन के टाइप्स हो सकते हैं. राइट. बट कौन से टाइप पे हमें पता चलेगा, लाइक कौन से स्टेज पे, मोर देन टाइप, कौन से स्टेज पे हमें पता चलेगा दैट ओके नाउ आई नीड हेल्प, आई नीड टू टॉक टू समबडी, मे बी अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, दैट थेरेपी की मेरे को ज़रूरत है? सी क्लिनिकल जो डेफिनेशन है ना डिप्रेशन की, उसके अकॉर्डिंग इफ़ आई एम फीलिंग लो और सैड, डिसइंटरेस्टेड एंड 9 अदर पॉइंट्स फॉर 15 days कंटिन्यूसली, 15 दिन, 2 हफ्ते तक, तो उसको क्लिनिकल डिप्रेशन माना जाता है. इट सेल्डम हैपन्स कि 15 दिन में कोई पहचान लेता है. तो कुछ टाइम हुआ, 2 हफ्ते नहीं तो 4 हफ्ते, 10 हफ्ते, उसके बाद लगा कि यार अच्छा नहीं ही लग रहा है. मैं क्रिकेट खेल लूँ, IPL देख लूँ, मैं गाना सुन लूँ, मैं दोस्तों के साथ ड्राइव पे चला गया, नहीं ही अच्छा लग रहा है, तो हेल्प ले लो. फंक्शनल इम्पेयरमेंट अगर हुआ, सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शनिंग. सोशल डिसफंक्शन मतलब मेरे रिलेशनशिप्स, मेरे आसपास के, मेरा जो सोशल सर्कल है उनके साथ मेरा बिहेवियर अजीब हो गया. मैं अवॉइड कर रहा हूँ उनको मिलना, या फिर ज़्यादा मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको भी अजीब लगा, ये कुछ हुआ है दोस्त. या ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन हुआ. ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन, मेरी काम करने की कैपेसिटी कम हो गई है, मैं मशीन की तरह काम कर रहा हूँ, मैं उठ के ऑफिस जा रहा हूँ, मैं उठ के हॉस्पिटल जा रहा हूँ, पेशेंट देख रहा हूँ, पर अंदर से जो ज़ील है कि हाँ ऐसा करना है, इस तरीके, ये सम को, ये प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करना है, वो ख़त्म हो गई है. मैं मशीन की तरह काम कर रहा हूँ, मेरा काम करने की कैपेसिटी कम हो गई है. द रेंज ऑफ इमोशंस हैव नैरोड डाउन. फ़ायदा होने पे हाँ ठीक है ना यार, वो सब्जी लेने गए, वो पता है वो नुकसान, वो उल्लू बना रहा है, ज़्यादा पैसा, भाई ठीक है ना यार, ख़त्म करो यार. नमनेस फील होना. फ़ोन बज रहा है, पता है उठा लेना चाहिए, नहीं उठाना यार, व्हाट्सएप कर देते हैं यार, बात कर लेते हैं यार, ऐसे ही टेक्स्ट कर दो यार. ये सारे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो रहा है, वज़न कम हो रहा है, भूख कम हो रही है या बढ़ रहा है. कुछ लोगों को भूख कम हो जाती है, कुछ लोगों को स्ट्रेस ईटिंग होता है, लो फील कंटिन्यूस होता है तो खाने लगते हैं. नींद बहुत कम हो गई, क्वालिटी ऑफ स्लीप बिगड़ी,
ऑनसेट का ड्यूरेशन, बिस्तर पे गया से लेके नींद आने तक का जो टाइम है वो बहुत बढ़ गया. 3-4 घंटे से मैं लेटा हुआ पड़ा हूँ, नींद ही नहीं आ रही है. अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, मुझे 7 बजे उठना है पर 5 बजे से नींद उठ जाती है. Okay. पड़ा रहता हूँ. उठने के बाद बिस्तर से निकलने का मन नहीं हो रहा है. मुझे जो चीज़ें पसंद थी उसमें अब इंटरेस्ट नहीं रहा है. मल्टीपल इमोशन, मल्टीपल सिम्टम्स आ रहे हैं, पता है ये हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लोगों को बुरा लग रहा है, लोग डांट रहे हैं, घर पे चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहा है, पड़ा रहता है. तब हेल्प ले लो. अब ये एक बहुत पॉपुलर चीज़ है कि साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ या साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ. पर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई क्यों ये कन्फ्यूजन है. भाई किसी को जाके दिखाओ यार. तबीयत खराब है, किसी को तो जाके दिखाओ, कुछ तो करो. वहाँ पे नहीं सही रहा, साइकोलॉजिस्ट को दिखाया नहीं सही रहा, साइकियाट्रिस्ट को दिखा देना, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया नहीं सही रहा, साइकोलॉजिस्ट को दिखा देना, कुछ करो. राइट. बट ये दिखाने के टाइम पे भी, फॉर एग्जांपल अगर किसी को ओपन अप भी होना है, राइट, एंड द साइकोलॉजिस्ट और मे बी द थेरेपिस्ट और द साइकियाट्रिस्ट इज अ स्ट्रेंजर फॉर दैट पर्सन, तो वो कैसे ट्रस्ट बिल्ड करेगा, वो ओपन अप कैसे होगा? सो ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है. राइट. पर ये दिमाग में रखो कि आप हेल्प मांगने जा रहे हो, आप ठीक होने जा रहे हो. मुझे आप ठीक कर दो यार. मुझे ओपन अप होना है, नहीं होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. मुझे ठीक होना है, मैं ठीक होके ओपन अप हो जाऊंगा. मुझे नहीं पता, मुझे क्योंकि एज अ पेशेंट मुझे नहीं पता मुझे क्यों डिप्रेशन हुआ. लेट द एक्सपर्ट डिसाइड, लेट द प्रोफेशनल डिसाइड. मैं जाके डॉक्टर को ये नहीं बोलूँगा कि मुझे मलेरिया हुआ है. मैं जाके ये बोलूँगा मुझे बुखार हो रहा है, आप देख लो कैसे ठीक करना है. ओके. मैं अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास भी गया, मैं अपने स्पेशलिस्ट के पास, किसी के भी पास गया, मैं तो यही कहूँगा ना. तो किसी के भी पास जाके बोलो यार मुझे बुखार हुआ है. गॉट इट. सो वो हेल्प के इंटेंशन से जाना चाहिए. एंड वहाँ पे जाओ, या हेल्प मिलेगी. गॉट इट.